हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, आज हम इसको समझेंगे। जैसे ही हमारी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक को हम ओपन करेंगे तो हमें मैनेजमेंट वर्ड दिखाई देगा, जो आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्वालिटीज होती हैं इसमें, क्या फायदे हैं इस मैनेजमेंट के, क्यों करते हैं हम मैनेजमेंट, किस किस लेवल पर होता है मैनेजमेंट। नॉर्मल जो लाइफ है उसमें अगर कि हम किसी शादी का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई शादी करते हैं तो उसमें एक शादी के लिए पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। कौन सा मैरिज हॉल बुक करना है, कौन कौन सी डिशेज बनने वाली हैं, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों के खाने का अरेंजमेंट करना है। इस तरह से बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट एक शादी में हम देखते हैं। तो ये तो था हमारा नॉर्मल लाइफ में मैनेजमेंट। लेकिन जो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं ये है बिजनेस में मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों करता है, किस तरह से करता है और उस मैनेजमेंट को करने से क्या फायदे होते हैं। आपकी बुक में मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में टाटा स्टील कंपनी की एक केस स्टडी दे रखी है। ये केस स्टडी कहती है कि टाटा स्टील जो इतनी बड़ी कंपनी है वो इसलिए है क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। टाटा कंपनी की सक्सेस उसकी मैनेजमेंट की वजह से है। अगर उनके वर्कर्स एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं उनसे तो इसके पीछे मैनेजमेंट है। टाटा ग्रुप का इतना बड़ा एंटरप्राइज अगर चल रहा है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है तो इसके पीछे उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट है और सभी लेवल्स पर कोऑर्डिनेशन है। हम फर्स्ट चैप्टर में ही मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन को भी पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाटा स्टील का एग्जाम्पल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा योगदान होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करती है। ये जो दो वर्ड हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इसका मतलब है डिसाइडेड टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पर गोल अचीव करना। जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल डिसाइड किए हैं वो गोल टाइम पर उस गोल को अचीव करना है और उसमें कॉस्ट भी कम से कम लगनी चाहिए। मैनेजमेंट की प्रोसेस में प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को इंक्लूड करेंगे। मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये जो 5 वर्ड हैं ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। मीन्स 4th, 5th, 6th, 7th और 8th चैप्टर में आप इन वर्ड्स को एज ए चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, स्पेसिफिक गोल जो डिसाइड किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करता है। किस तरह से? एक प्रॉपर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके और कंट्रोलिंग करके। देखो आगे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट की आवश्यकता सभी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स हो, कंज्यूमर गुड्स में व्यापार करता हो या फिर कोई हेयर स्टाइल की सर्विस प्रोवाइड करता हो। मीन्स कोई अगर सैलून भी है तो उसमें भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, सभी में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और इनमें तो पड़ेगी ही, इवन जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स
बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कह रहा है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता बाय चांस। मतलब कि ये नहीं कि मौका मिल गया इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल अचीव कर लिए। उनको अपने गोल अचीव करने के लिए एक प्रोसेस तैयार करनी पड़ेगी और उसको फॉलो करके उस पर प्रॉपर मैनेजमेंट करके उन गोल को अचीव किया जा सकता है। आई होप कि आपको मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्यों करते हैं और मैनेजमेंट किस किस लेवल पे किया जाता है और मैनेजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ये सब हम आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।